दोस्तों, तो आज है 27 अप्रैल और आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है चालू हुआ है। और पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम आज था नहीं, दूसरी शिफ्ट में आज एग्ज़ाम था। तो मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा कि भाई क्या कैसे एग्ज़ाम रहा था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे भी रिव्यू मैं लाता रहूँगा और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अगर मैं भाई बिना कोई टाइम को वेस्ट किए अगर मैं बात करूँ तो भाई पेपर का ओवरऑल लेवल अगर मैं बताऊँ तो आपको इजी टू मोटिवेट डरने की बात बिल्कुल भी है नहीं। और मैंने एक दो जनों से बात की है, उनसे मैं रिव्यू लेके आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि भाई एडुकेटी जो पेपर करवा रही है, टीसीएस पेपर नहीं करवा रही है, तो एडुकेटी के हिसाब से आपको तैयारी आगे अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ तो भाई सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ भाई मैथमेटिक्स में भाई जैसे आपके 20 क्वेश्चन है और आपकी एडवांस मैथ आती नहीं। एडवांस मैथ में आपके सिर्फ अगर चैप्टर माने अगर तो दो ही चैप्टर है, वो है 2D और 3D, तो उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक दो क्वेश्चन दोनों से थे और बाकी जितने भी चैप्टर बच गए सबसे एक एक क्वेश्चन था, यानी कि ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। तो भाई सबसे अच्छी बात ये है कि आप हर एक चैप्टर को कवर करें और अच्छे से कवर करें। वो भी जो मतलब चैप्टर जिनके क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि भाई आप कर नहीं पाओगे। मतलब अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो भाई 20 में से वो 18-19 क्वेश्चन आराम से सही कर लेगा, अगर उसकी स्पीड ठीक ठाक है तो। कैलकुलेशन की बात करूँ भाई, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक आ रही है, कैलकुलेशन आपको थोड़ी अच्छी करके जानी पड़ेगी, ठीक है। और मैथमेटिक्स में इतना ही था कि आपको जो है वो मेंसुरेशन 2D 3D के क्वेश्चन और बाकी जो अर्थमेटिक बच गया उसमें से एक के क्वेश्चन सब चैप्टर में था, जैसे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया। और अगर मैं बात करूँ तो भाई जैसे ट्रेन हो गया और कार्य समय दूरी हो गया, और वो सब जो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई रीजनिंग इतनी आसान है कि भाई अगर आपने सिर्फ टेस्ट लगाए हैं, अलग से रीजनिंग नहीं पढ़ी, तो भी आप आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा कि जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा जाता रहा है अब तक, वैसे ही पूछा जा रहा है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग में जो चैप्टर होते हैं जो कई बार आते हैं कई बार नहीं आते, जैसे कि कैलेंडर हो गया और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो चैप्टर अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो अभी इस शिफ्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप करोगे नहीं, उसको करना आपको फिर भी है, क्योंकि अगली शिफ्ट का किसी को कुछ नहीं पता कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप इस शिफ्ट के रिव्यू से उस शिफ्ट के बारे में अगर तैयारी करोगे तो सब कुछ आप छोड़ नहीं सकते जो इसमें नहीं आया, ठीक है। आपको करना वो भी है, बट उस पर ध्यान थोड़ा कम देना, जितना ध्यान बाकियों पर दे रहे हो उससे थोड़ा कम ध्यान देना। बाकी अगर मैं रीजनिंग में बात करूँ तो भाई सब चैप्टर से एक क्वेश्चन था और रीजनिंग बिल्कुल आसान थी, आप आराम से कर लोगे। उसमें अगर मैं बात करूँ फिगर वाले क्वेश्चन भी थे और सिटिंग अरेंजमेंट भी था और जो है वो सर्कल वाला सिटिंग अरेंजमेंट भी था और लाइन वाला भी था। और अगर मैं बात करूँ तो भाई कथन निष्कर्ष तो था नहीं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और जो भी चैप्टर मतलब जैसे सदृश्यता हो गई और जैसे वो एनालॉजी और ब्लड रिलेशन वगैरह, सब चैप्टर से एक एक क्वेश्चन था, यानी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो। तो आगे के लिए भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हो रीजनिंग के, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है वो टेस्ट लगाते रहो रीजनिंग के, बाकी और कुछ भी ज़्यादा मत करो। और टेस्ट लगाओ तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट ही लगाना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई बच गया हमारा कौन, हिंदी बच गया। तो हिंदी में भाई जैसा पहले आता रहा है वैसे ही आ रहा है, अभी भी हिंदी में कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो भाई जो पर्यायवाची विलोम शब्द और जो संज्ञा सर्वनाम जो चैप्टर है हमारे, उन सब चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो। और विलोम शब्द वगैरह और पर्यायवाची वगैरह इन सब के एक एक क्वेश्चन थे। और जो पैसेज था उसके भी क्वेश्चन थे, तो आपको पैसेज तो आप वैसे भी कर लोगे क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पैसेज का इतना मुश्किल आता नहीं। और अब की बार हिंदी जो है वो बिल्कुल आसान आ रही है, तो आप कर दोगे आसानी से। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं तो 20 में से आप अगर आपने ठीक ठाक तैयारी भी करें तो आप 17-18 क्वेश्चन आराम से बना के ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद भाई बात आती है कि भाई जो जीके है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बात करूँ जीके में क्या कुछ आ रहा है, तो भाई सबसे पहले तो मैं जीके में बताऊँ तो भाई स्टैटिक जीके अपनी अच्छे से तैयार करना, और दूसरा करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा जीके में। और अगर मैं स्टैटिक जीके की भी बात करूँ तो भाई डांस जो है, डांस को अच्छे से कर जाना, और डांस भी साउथ इंडिया का जो डांस है वो अच्छे से कर देना, आपको जरूर फायदा मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई जो करंट अफेयर है वो अभी इस साल के बहुत कम आ रहे हैं, जो पीछे जो 2025 के और 2026 जो आता है, इस इन 1.5 साल के लगभग जो है वो क्वेश्चन आप करंट अफेयर आपको तैयार करने, इनसे ही क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन 25 के ही हैं और 24 के हैं, 26 के क्वेश्चन बहुत कम है। और अगर जैसे मतलब कोई मेन इवेंट था जैसे पेरिस ओलंपिक हो गए वगैरह वगैरह, तो उनके क्वेश्चन भी आपको कर लेने, वो 24 में हो तो अभी भी वो रिलेवेंट है आपके पास, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर मैं आपको दोबारा बता दूँ कि भाई 25 के करनी और 26 के करनी, और अगर आपको फिर भी टाइम बच जाए तो आप 24 के भी जो लास्ट वाले महीने 2-3 उनके भी आप कर जाना, उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी के रिसेंट करंट अफेयर बहुत बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूँ भाई स्ट्रेटेजी की, उसका पोर्शन अच्छा खासा आ रहा है। स्ट्रेटेजी के में भी डांस जो है वो अच्छे खासे आ रहे हैं, और डांस में भी साउथ इंडिया के डांस में आपको बताया भाई अच्छे आ रहे हैं, तो आप उनको तैयार कर लेना। बाकी बच के हमारा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पॉलिटी है, तो उनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनसे जो है वो हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप किसी सब्जेक्ट को भी छोड़ सकते नहीं हो, ठीक है। तो आपको रिव्यू कैसा लगा आप बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे भी रिव्यू में लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।